हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसमें आप अगर 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं या कंपटीशन देने वाले हैं तो इसमें हम लोग जैसे 10th क्लास में इसको डिटेल से पढ़ते हैं तो उस तरह से हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे हम लोग की रेशियो के मदद से किस तरह से बहुत जल्दी यानी कि मिनटों में आंसर निकालें। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। तो इसमें सबसे पहला आता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहला हेडिंग रहेगा उन्नयन कोण। आप लोग हेडिंग डालिए, उन्नयन कोण किसे कहते हैं। उन्नयन कोण किसे कहते हैं चलिए समझते हैं। ये आँख है आपका, क्या है, ये आँख है। नीचे से जब ऊपर की वस्तु को देखेंगे तो उसमें जब कोई कोण बनता है तो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। जैसे कि देखिए ये आँख है तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा, यानी कि ये आँख के बराबर से हम लोग की आँख से। और यहाँ से कोई वस्तु, एक मीनार है, मान लीजिए कोई मीनार है ना। ये मीनार पे कोई वस्तु को रख दीजिए या किसी को खड़ा कर दीजिए, तो इसको जब यहाँ से हम लोग यहाँ से देखेंगे, है ना, यहाँ से इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ से ये जो कोण बनता है ना, ये थीटा, इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। चलिए यहाँ तक समझ चुके हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक होगा मेरा, अगला टॉपिक है ना। अब आप लोग हेडिंग डालिए कि अवनमन कोण किसे कहते हैं। दूसरा नंबर में है अवनमन। अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो यहाँ से देखिए कि ये आँख है, ठीक, क्या है, ये आँख है। और ये आँख के ऊपर से ये रेखा है, मतलब कि ये है ना, ये। और यहाँ से कोई गहरा में, मतलब कि हम लोग यहाँ खड़ा है और यहाँ से कुछ दूर गहराई में कोई वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए यहाँ पे रखी हुई है, ठीक, यहाँ पे रखी हुई है। और ये आँख से हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से देख रहे हैं। क्या है, अवनमन कोण, है ना। अवनमन कोण बोले ये आँख है और यहाँ से कोई वस्तु गहराई में रखी हुई है, ठीक। ये आँख का जो है कि ये सीधा वाला है ना, ये आँख से सीधा है और यहाँ पे गहराई में कोई वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ से ये आँख को देखता है। ये जो है हम लोग यहाँ से कोई गहराई में रखी हुई नीचे की ओर, तो वहाँ से हम लोग देखते हैं, मतलब कि ये और ये यहाँ से जो बनता है ना कोण, ये इसको बोलते हैं अवनमन कोण। मान लीजिए कि अल्फा, अवनमन कोण। जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण, और जब नीचे से ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्षैतिज रेखा है, नीचे का धरती मान लीजिए, तो ये और ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये भी, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो इसी को बोलेंगे क्या, अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो चलिए इस पे हम लोग देखते हैं कुछ सवाल, है ना। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एक त्रिभुज ले लीजिए, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। और ये समकोण त्रिभुज के साथ साथ ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि ये भुजा जो है ना, ये और ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये भी 45 है तो ये भी 45 है, तो मतलब कि ये और ये दोनों बराबर होगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। यदि आप इसको 1 मानते हैं, मान लीजिए इसको 1 मान रहे हैं और इसको भी, तो
मान लीजिए ए बी और ये क्या है सी है, ए बी और सी है। अगर ए बी हम लोग बी 1 माने हैं तो मतलब बी सी भी हो जाएगा 1। और यहाँ से डिस्टेंस की फार्मूला की दूरी अपने निकाल सकते हैं, ए और बी का दूरी तो क्या हो जाएगा रूट अंडर पाइथागोरस प्रमेय से 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर मतलब कि रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे साफ साफ 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ का इसका रेशियो देखिएगा, साइड का रेशियो यदि 45 है तो यहाँ 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 और 90 के सामने क्या हो जाएगा रूट 2। तो चलिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। आपका क्वेश्चन रहेगा इस पे, है ना, इस पे दिया रहेगा क्वेश्चन कि यदि ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, यदि आपका ये 2 दिया है तो ये क्या होगा। चलिए आप आंसर कीजिए यहाँ कमेंट में। यहाँ पे देखिए क्या दिया है 2, यदि आप यहाँ पे दीजिए 45 है ना, ये 45 है तो 45 गुना 90 और ये हो जाएगा कितना 90। तो देखिए 45 के सामने वाली भुजा कितना दिया हुआ है 2, तो ये भी हो जाएगा 2, यहाँ तक फिक्स है। और ये भी यहाँ पे 45 का रेशियो में क्या होता है 1, यानी कि 1 का रेशियो दिया हुआ है 2 तो 2, और यहाँ पे 90 के में क्या होता है तो रूट 2 होता है ना। जब 1 का रेशियो 2 दिया है, 1 यूनिट का रेशियो 2, 1 यूनिट का मान 2 दिया है तो रूट 2 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 2 रूट 2। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 2 रूट 2। तो चलिए आगे हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। और अगर क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन है आपके लिए, ये 45 डिग्री है ना, और ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है ना। यदि आपका ये मान लीजिए कि 18 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा। चलिए निकाल के देखिए आप लोग, अगर समझ में आया है आप लोग को तो निकाल के देखिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इसके 90 के सामने क्या होता है रूट 2, मतलब कि रूट 2 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है 18। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 18 बटे रूट 2। मतलब इसको लिख सकते हैं 9 गुना 2, तो 9 गुना 2 लिखेंगे तो 9 रूट 2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 रूट 2 और ये भी हो जाएगा 9 रूट 2, ये हो जाएगा 9 रूट 2 और 9 रूट 2। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। तो आप जो है ना कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो है कि बहुत ही आपको याद ही रखना पड़ेगा। आप अगर कंपटीशन में हैं तो आपको ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, अगर हाइट एंड डिस्टेंस बनाना चाहते हैं तुरंत। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे कि अगला रहेगा मेरा 30 60 90 का रेशियो। यदि कोण का रेशियो मतलब कि कोण का अनुपात यदि यहाँ पे 30 दे दिया है और ये 60 दे दिया है, 30 60 दिया है और ये क्या हो जाएगा 90, है ना। 30 60 90 अगर दिया हुआ है तो इसमें देखिए अगर कोई भी लीजिए समकोण त्रिभुज में, साइन लीजिए, टेन लीजिए, कोई भी लीजिए। तो यहाँ पे लीजिए अगर आप ए मान लीजिए, इसको ए और इसको बी और इसको सी। तो यदि आप टेन 30 डिग्री लेते हैं तो टेन 30 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, मतलब कि पी बाय बी होता है। तो यहाँ से देखिए टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 और पी बाय बी क्या है बी सी बटे क्या ए बी, मतलब कि बी सी का मान हो गया 1 और ए बी का मान हो गया √3। बी सी का मान हो गया 1 और ए बी का मान हो गया √3। यदि ये 30 है तो ये 60 है, ये 90 है। तो और देखिए इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं इसका दूरी। तो इसका दूरी होता है रूट अंडर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों को योग कर दीजिए, मतलब कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब कि रूट अंडर 4 बराबर 2। इसका मान हो जाएगा आपका 2। यहाँ तक क्लियर है। और इसमें आप लिख सकते हैं
तो अब इसमें लिखिए कि 30, 60, 90। यदि कोण का अनुपात 30, 60, 90 है तो इसके भुजा का अनुपात हो जाएगा क्या? भुजा का अनुपात हो जाएगा 1/√3/2। मतलब कि 30 के सामने 1 हो जाएगा, 60 के सामने √3 हो जाएगा और 90 के सामने 2 हो जाएगा। चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, है ना। इस पे क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, यदि ये त्रिभुज है, त्रिभुज दिया हुआ है मान लीजिए, और ये 30 डिग्री है आपका और ये 60 डिग्री है, तो ये तो 90 डिग्री रहता ही है ना। ये 90 डिग्री है, तो मान लीजिए आपका ये भुजा दे दिया कितना? 18 दे दिया। क्या बोलेगा? ये भुजा 18 है तो ये भुजा क्या होगा, है ना। मतलब कि यहाँ से देखिए क्या दिया है, 90 के सामने वाला भुजा क्या दिया है? 18 दिया है। मतलब कि 90 के सामने क्या होता है? यहाँ पे देखिए 2 होता है ना, 2 होता है। 90 के सामने में को क्या होता है? 2। मतलब कि 2 यूनिट का मान 2 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 18। तो आप यहाँ से 1 यूनिट का मान लीजिए, 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? मतलब कि 18/2 बराबर 9। क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 2 हो जाएगा। और यहाँ से आप कितना क्या पूछ रहा है? तो इसका मान पूछ रहा है, तो इसका होता है क्या? 1 होता है ना। मतलब कि 1 यूनिट का मान हो जाएगा क्या? 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा कि 9 हो जाएगा। मतलब कि 1 गुना 9 कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा? 9। और यहाँ से देखिए क्या पूछा, और यदि ये पूछ दे, मतलब कि ये पूछ दे 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगा, तो 60 डिग्री के क्या होता है? √3। तो इसको √3 से गुना कर दीजिए, 9√3। आप लोग को करना क्या है, यदि इसका ये होता है भुजा का रेशियो, ये होता है, ये आध याद है आपको, ये 1√32 ये आध याद है। और यहाँ पे दे दिया 18, क्या दिया है? 18। तो यहाँ से करना क्या है? यहाँ से देखिए, यहाँ से दिया है यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर इस तरह से दे दिया और ये भुजा दे देगा आपको, 1 मिनट थोड़ा वेट कर लीजिए, है ना। यहाँ पे क्या दिया है? 90 के सामने क्या दिया है? 18। तो 90 के सामने आप 18 लिख दीजिए, 90 के सामने आप 18 लिख दीजिए। 90 के सामने क्या दिया है? 18। मतलब कि यहाँ पे देखिए इसका रेशियो रियल में होता क्या है? 2। तो मतलब कि 18 को 2 से भाग कीजिए और इससे गुना कर दीजिए। तो मतलब कि 2 भाग 18/2 मतलब कि 9, और 9 को इससे गुना कीजिए तो 9√3, और फिर 9 को इससे गुना कीजिए तो हो जाएगा 9 गुना 1 9। मतलब कि 30 के सामने वाला भुजा हो जाएगा 9, 30 के सामने वाला भुजा हो जाएगा 9, और 60 के सामने वाला भुजा हो जाएगा 9√3। यहाँ से देखिए इतना आसानी से निकल गया, है ना। तो चलिए और दूसरा अगर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन है, यदि ये 30 डिग्री है ना, और ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है मान लीजिए, है ना। तो यदि ये 12 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, तो ये भुजा क्या होगा और ये भुजा क्या? दोनों भुजा निकाल के बताइए। मतलब कि इसका कोण दे देगा और एक कोई भुजा दे देगा, वो बोलेगा कि अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें करना क्या है? 30 के सामने क्या दिया हुआ है? 12। मतलब कि यहाँ पे देखिए 30 के सामने 12 दिया हुआ है, इसका 1 यूनिट का मान मतलब 1 होता है, तो 1 यूनिट का मान 12 है। तो यहाँ क्या होता है? 90 के सामने होता है 2, तो 2 यूनिट का मान क्या होता है? 12 दूना 24, और ये देखिए 1 यूनिट का 12, तो मतलब √3 यूनिट का हो जाएगा 12√3। यहाँ तक क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।